वैशाख मास कथा अध्याय 10वां। वैशाख मास में छत्रदान से हेमकांत का उद्धार। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं। वे कुशकेतु के पुत्र परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्षि नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित है। बाहर कहाँ क्या हो रहा है, इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विह्वल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उस देश से निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया।
वहाँ उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरतापूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और कुबी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेत हो आया और उन्होंने छतरी के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गईं। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप एवं मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया। इसलिए अपने इस महाबली पुत्रों को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट जाओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भागवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। तदनंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त हो भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदनंतर महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत
वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। गणेश और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जियोगी, क्यों तू धन मांगो और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बुढ़िया माई को मुक्ति दी। तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना है। माता सीता की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का
नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम। साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम। साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करें। श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच दे ना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद
पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, सबकी भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनके द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल रही थी, तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहने लगे कि अपनी मूसक देना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल के परंतु टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे गए। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट कट जाएंगे। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए।
हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सारियो ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहता था। वह न तो अधिक पूजा पाठ जानता था और न ही उसके पास धन था, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा थी। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करता और तुलसी दल अर्पित करता। तब भी वह हरि नाम का जाप करता रहता। एक दिन किसी कारणवश वह पूजा न कर सका। मन में ग्लानि हुई और रात को उसने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। उसी रात उसे स्वप्न में विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, जो भी व्यक्ति श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके सभी पाप हर लेता हूँ। भक्ति में विधि नहीं, भाव प्रधान होता है। कुछ समय बाद धर्मपाल के जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो गई। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि आ गई। अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। विष्णु भगवान की कथा। एक नगर में एक सेठ व एक सेठानी रहते थे और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम एक काम रहने दो और हमारे घर का काम कर लिया करो। वह चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले गए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसने ढूंढते हुए वह भी उस जंगल में पहुंच गया जहां वह चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसकी यह हालत देख चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। जब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा
और उनके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया है। और जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टक्का दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह वहां वापिस आ जा। साहूकार व साहूकारनी वापिस घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापिस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गई थी। हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की करना। बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ
पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावशी तेगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरी जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर कर के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की खी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा सुलझ गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उस आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, आ अब कर ले, लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि चाहे रोटी दे या न दे, तेरी तो माँ है, दही चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावशी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मावशी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हाल चाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियां का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावशी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा गया कि तब कोई अपने पीहर या सास से आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। बंदरी की कहानी। बैसाख मास की पवित्र कथा। एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था।
राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करते हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। बंदर ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि यह एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया है कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर सुशील शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंडर में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारी खंडर में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोता हुआ देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिनको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरी मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेते हैं क्या। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश से निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चित्र माह में माता गण गौर के पूजन का दिन आया
तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गढ़गौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई। तब बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा, तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धर होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं की माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बैठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानी और रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाल दिया और अपनी सभी पुत्र वधु एवं पुत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दे दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई है। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिले, इस प्रकार हमें भी पुण्य देना। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में है, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसने पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाऊंगी। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है,
अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि तू चिंता मत कर माँ, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दी। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी बावनी भाजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना माँ मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आँख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देती हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए एक घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी किसी के घर खाना नहीं खाता, मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरे लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाट कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्रह्मचारी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी।
इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्रह्माणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसने सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम्हारा सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, लक्ष्मी, गणेश जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तुम कौन हो। लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्रह्माणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का बेटा है।
उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का कटजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। एक बार अपने पुत्र के खातिर भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच छिड़ गया था प्रलयंकारी युद्ध। भगवान शिव जहाँ प्रलय के देवता हैं, वहीं श्री कृष्ण पालन करता। दोनों के कारण ही यह जगत सुचारू रूप से चल रहा है और दोनों महाशक्तिशाली हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर कभी दोनों में युद्ध हुआ तो उसका इस संसार पर क्या असर पड़ेगा और दोनों में से विजयी कौन होगा? चलिए जानते हैं एक पौराणिक कथा जहां इन दोनों के भयंकर युद्ध का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि के सबसे बड़े पुत्र बाणासुर ने शिव पुत्र कार्तिकेय की सुंदरता से मोहित होकर भगवान शिव का पुत्र बनने की इच्छा जताई। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिसके बाद शिव जी ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। एक समय ऐसा आया जब बाणासुर की पुत्री उषा को श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। उषा की मायावी मित्र अप्सरा चित्रलेखा ने अनिरुद्ध और उषा का गंधर्व विवाह करा दिया। जब बाणासुर को यह बात पता चली तो उसने अनिरुद्ध का अपहरण कर उसे अपना बंदी बना लिया। फिर क्या था, श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना के साथ बाणासुर की नगरी पर धावा बोल दिया। श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। बाणासुर श्री कृष्ण की नारायणी सेना से अकेले नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने भगवान शिव से मदद मांगी। अब युद्ध में श्री कृष्ण की नारायणी सेना के विरुद्ध बाणासुर की सेना के साथ भगवान शिव और कुमार कार्तिकेय भी लड़ रहे थे। युद्ध इतना भयानक था कि एक पल को लगा कि भगवान शंकर ने अग्निशस्त्र से गरुड़ पर सवार श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न मारे गए। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने वरुणास्त्र का प्रयोग कर महादेव के अग्नेस्त्र को शांत कर दिया। फिर शिव जी के अस्त्रों के जवाब में श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया, जिससे संपूर्ण जगत अंधकार में डूब गया। गुस्से में भगवान शंकर ने 4 पंखा वाला बाण अपने हाथ में ले लिया तो श्री कृष्ण ने जीभरास्त्र उठाया। इस तरह यह युद्ध समय के साथ विकराल हो गया और इस युद्ध से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी को युद्ध रोकने आना पड़ा। उन्होंने दोनों को सारी स्थिति स्पष्ट की कि किस प्रकार उनके युद्ध से संसार का विनाश हो रहा है। उनके समझाने के बाद महादेव युद्ध में पीछे हट गए, लेकिन कार्तिकेय और बाणासुर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करते रहे। जब श्री कृष्ण ने बाणासुर को परास्त किया, अंत में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में बाणासुर को पराजित करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र प्रयोग किया और उसकी मदद से बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। जैसे ही श्री कृष्ण अपने चक्र से उसका वध करने लगे, कार्तिकेय के साथ महादेव वहां फिर से पहुंच गए। लेकिन इस बार उन्होंने युद्ध करने के बजाय श्री कृष्ण से बाणासुर को माफ करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने इसे अभय दान दिया है, इसलिए अगर आप इसका वध कर देंगे तो मेरा वचन झूठा पड़ जाएगा। शिव जी के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा कर दिया और अनिरुद्ध, उषा सहित अपनी पूरी सेना लेकर वहां से चल दिए। बाणासुर को आज भी अजर अमर माना जाता है
और बाद में भगवान शिव के उसे अपने गढ़ों में शामिल कर लिया। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत धनी श्रेष्ठ रहता था। उसके पास धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत कंजूस और कठोर स्वभाव का था। न वह दान करता था, न किसी गरीब की मदद करता था। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु स्मरण करता, वैशाख मास में स्नान करता और अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत दान जरूर करता। एक दिन उस ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, फिर भी मैं श्रद्धा से एक लोटा जल किसी प्यासे को दूंगा। वह प्रतिदिन नदी से जल भरकर रास्ते में आने जाने वालों को पिलाने लगा। उसकी इस सेवा भावना से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर वह सेठ अपने धन के घमंड में किसी को कुछ नहीं देता था। समय बीता और दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद ब्राह्मण को स्वर्ग में स्थान मिला, क्योंकि उसने सच्चे मन से सेवा और दान किया था। वही सेठ को नरक की यातनाएं सहनी पड़ी, क्योंकि उसने कभी दया या दान नहीं किया। कुछ समय बाद सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक और अवसर दें। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुनकर कहा, धन से नहीं, मन से किया गया दान ही श्रेष्ठ होता है। वैशाख मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करता, लेकिन उसके पास न तो अच्छे वस्त्र थे और न ही भोजन का साधन। फिर भी उसका मन सदैव भक्ति में लीन रहता। वैशाख मास आने पर उसने संकल्प लिया, मैं इस पूरे महीने स्नान, दान और पूजा अवश्य करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करता, तुलसी के पास जल अर्पित करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। भोजन न होने पर भी वह भूखा रहकर भक्ति करता रहा। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु एक साधु के वेश में उसके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? ब्राह्मण के पास केवल थोड़ा सा अन्न बचा था, जो उसने अपने लिए रखा था, लेकिन उसने बिना सोचे वह सारा अन्न उस साधु को दे दिया और स्वयं भूखा रह गया। उसकी निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुम्हें सच्ची भक्ति और दान का आदर्श प्रस्तुत किया है। मैं तुम्हें धन, सुख और मोक्ष का वरदान देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में धन धान की वर्षा होने लगी और वह सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास न धन था न कोई सहारा, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वैशाख मास आते ही वह प्रतिदिन प्रातः उठकर नदी में स्नान करती, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाती और भगवान विष्णु का नाम जपती। उसकी पड़ोसन बहुत धनी थी, परंतु उसे इन धार्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। वह अक्सर उस वृद्धा का मजाक उड़ाती और कहती, इतनी गरीबी में भी तू ये सब करती है, इससे क्या मिलेगा? वृद्धा मुस्कुरा कर कहती, भगवान सब देखते हैं, समय आने पर फल अवश्य देंगे। एक दिन वैशाख मास के अंतिम दिनों में भगवान ने वृद्धा की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का रूप धारण कर उसके घर पहुँचे और भोजन मांगा। वृद्धा के पास खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा और पानी था। उसने बिना सोचे वही साधु को प्रेम से खिला दिया
और खुद भूखी रह गई। साधु भगवान उसकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाकर कहा, हे माता, तुमने सच्चे मन से सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगले ही दिन से वृद्धा के घर में सुख समृद्धि आने लगी। यह देखकर पड़ोसन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भी वैशाख मास में स्नान, पूजा और दान करने लगी। धर्मराज जी की कथा। दो सेठानियाँ थीं। एक के घर में धन बहुत था पर वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से वह बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़, पीपल सींचने, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते ही ले गया। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया तो मिलेगा। रास्ते में उसे काट चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटे ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। तुलसी माता की कथा। पुरानी समय की बात है। एक परम सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी जिनका नाम था वृंदा। वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उनका विवाह राक्षस राजा जलंधर से हुआ था। जलंधर बहुत शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा की अटूट पतिव्रता धर्म। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति सच्ची और समर्पित रही, तब तक कोई भी देवता जलंधर को पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं ने कई बार प्रयास किया लेकिन जलंधर अजेय रहा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वे जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका सत्कार किया, लेकिन जैसे ही वृंदा को सच्चाई का पता चला, उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। उसी क्षण देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि यह सब भगवान विष्णु की लीला थी, तो वे बहुत दुखी हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं। उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ जिसे आज हम तुलसी के नाम से जानते हैं। तभी से तुलसी को देवी का रूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तुलसी माता को घर में रखने से सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। सच्ची भक्ति और पतिव्रता धर्म में अपार शक्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि, महर्षि और
साधु संतों का समाज जुड़ा था। उसमें श्री सूत जी भी विद्यमान थे। शौनक जी ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि हे अज्ञान रूप घोर तिमिर को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्री सूत जी हमारे कानों के लिए अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाले कथा तत्व का वर्णन कीजिए। हे सूत जी, हमारे हृदयों में ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि तथा भक्ति, वैराग्य और विवेक की उत्पत्ति जिस कथा से हो सकती हो वह हमारे प्रति कहने की कृपा कीजिए। शौनक जी की जिज्ञासा से सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। पुरातन इतिहासों के स्मरण से उनका शरीर पुलकायमान हो रहा था। वे कुछ देर उसी स्थिति में विराजमान रहकर कुछ विचार करते रहे और अंत में बोले, शौनक जी, इस विषय में आपके चित्त में बड़ी जिज्ञासा है। आप धन्य हैं जो सदैव ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर रहते हुए विभिन्न पुराण कथाओं की जिज्ञासा रखते हैं। आज मैं आपको ज्ञान के परम स्रोत रूप श्री गणेश जी का जन्म कर्म रूप चरित्र सुनाऊंगा। गणेश जी से ही सभी ज्ञानों सभी विद्याओं का उद्भव हुआ है। अब आप सावधान चित्त से विराजमान हो। श्री गणेश जी के ध्यान और नमस्कार पूर्वक उनका चरित्र श्रवण करें। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मा विद्या प्रदायिनी यनागस्त्यसमः साक्षात विघ्न सागर सोषणे। कैसे हैं वे श्री गणेश जो सभी प्रकार की ब्रह्म विद्याओं को प्रदान करने वाले अर्थात ब्रह्मा के सगुण और निर्गुण स्वरूप पर प्रकाश डालने और जीव ब्रह्मा का अभेद प्रतिपादन करने वाली विद्याओं के दाता हैं। वे विघ्नों के समुद्रों को महर्षि अगस्त के समान शोषण करने में समर्थ हैं। इसलिए उनका नाम विघ्न सागर शोषक के नाम से प्रसिद्ध है। मैं उन भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। प्रथम पूजा के अधिकारी श्री गणेश जी, यह कहकर सूत जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर बोले, शौनक जी, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले उनकी पूजा करो। शौनक जी ने निवेदन किया, हे भगवान, हे सूत, सर्वप्रथम यह बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता शिव जी में से किसी को प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया। यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़ा देवता माने जाते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवताएं पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता है वह उसी की पूजा किया करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है। शिव जी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। बोले, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखनी होगी, शिव की परिक्रमा करने की प्रतियोगिता। देवगण उनका मुख देखने लगे, शंकित हृदय से सोचने लगे कि कैसी प्रतियोगिता रहेगी। यह शिव जी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए, इसलिए सांत्वना भरे शब्दों में बोले, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर
चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौट आओ। जो पहले लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी, सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व तो किसी का श्वान। अभिप्राय यह है कि वाहनों को विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था मूषक, उससे चूहा भी कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी हास्यास्पद है। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। शिव जी स्वयं ही जगदाता हैं, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तब क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूषक पर चढ़कर शिव जी की परिक्रमा की और उनके समक्ष जा पहुँचे। शिव जी ने कहा, तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ। शिव जी सोचने लगे कि इसे तो यहीं घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे कर आया। देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहां बैठे देखा तो माथा ठनक गया। फिर भी साहस करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा के लिए नहीं गए? गणेश जी ने कहा, अरे मैं कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार शिव जी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई। सूत जी बोले, शौनक, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य था, इसलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली लपसी तपसी की यह कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी जो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। तब लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाना खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसने नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने लपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी। तुम बिनय और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम बिंदा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल काम कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो ये कय गोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटा पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।